तो आज हम भगवत गीता की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पर हम बात करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 यानी सांख्य योग। जी, जो स्रोत हमें मिले हैं वो भी इसी पर केंद्रित है। हम्म, और मतलब हमारा मिशन वही है कि सदियों पुरानी बुद्धिमानी को आज की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए। हाँ, और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि गीता का ज्ञान वो सीधे सीधे जवाब देने से शुरू नहीं होता। अच्छा। उसकी शुरुआत एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही आम अनुभव से होती है, दुख से, या जिसे हम असंतोष कहते हैं। सही बात है। कोई भी आध्यात्मिक सफर असल में तभी शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और पहला अध्याय विषाद योग यानी दुख का योग वो इसी की नींव रखता है। कुरुक्षेत्र का मैदान और अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की सोच से ही मतलब पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, उसके हाथ से धनुष छूट जाता है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये सैड फील करना नहीं है। ये एक धर्म संकट है। हाँ, जिसे हम आज की भाषा में क्राइसिस ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल, एक तरफ योद्धा का धर्म, दूसरी तरफ परिवार। और जब ये दोनों आमने सामने आ गए तो उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया। वो कोई एक्शन लेने की हालत में ही नहीं था। और इसी टूटन से, इसी गहरे दुख से असली सवाल पैदा होते हैं। तो यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अगर हम सब किसी न किसी गहरे दुख से जुड़े हुए हैं, अगर यही हमारी शुरुआत है, तो फिर हम सब अपनी पूरी जिंदगी सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हाँ, हैप्पीनेस के पीछे। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोच कर देखिए, क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दुख है जो पहले कभी सुख का कारण ना रहा हो? एक मिनट, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिन चीजों से आज हमें दुख हो रहा है, वही चीजें कभी हमें खुशी देती थी। अरे हाँ, बिल्कुल। चाहे वो पैसा हो, कोई रिश्ता हो या फिर करियर। जिस नौकरी के ना होने से आज कोई परेशान है, वही नौकरी पाने के लिए उसने कभी दिन रात एक कर दिए थे, ये सोचकर कि इससे उसे खुशी मिलेगी। सही बात है। जिस रिश्ते के टूटने का आज गम है, वही रिश्ता कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुआ करता था। हाँ, तो समय बदलता है और कल का सुख आज के दुख की वजह बन जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, शायद वही रास्ता हमें सीधे दुख की ओर ले जा रहा है। क्योंकि सुख भारी चीजों पर, भारी हालात पर निर्भर करता है, और वो तो हमेशा बदलते रहते हैं। तो हम एक तरह से रेत पर अपना महल बना रहे हैं, ये जानते हुए कि अगली लहर उसे बहा ले जाएगी। सही पकड़ा। हम सब खुशी खोज रहे हैं, लेकिन दुखी हम सब हैं। इसका मतलब है कि हमारा तरीका ही गलत है। बिल्कुल। हम जिस रास्ते पर खुशी ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता खुशी तक जाता ही नहीं, वो तो दुख पे जाकर खत्म होता है। इन स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, जो है प्राचीन दुख और हमारे आज के आधुनिक दुख के बीच का फर्क। हाँ, और ये फर्क बहुत गहरा है। कृष्ण, बुद्ध या कबीर जैसे लोगों की जो यात्रा थी, वो पीड़ा से शुरू हुई थी। पीड़ा। हाँ, ये कोई मामूली दुख नहीं था, ये एक गहरा झकझोर देने वाला दुख था। इस पीड़ा में एक, क्या कहते हैं, एल्केमिकल गुण था। मतलब वो इंसान को पूरी तरह बदल देने की ताकत रखती थी। बिल्कुल, इसने उन्हें बदलने और उस दुख के पार जाने पर मजबूर कर दिया। और एक और बात, उनके पास ध्यान भटकाने के वो साधन भी नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। और हमारा आधुनिक दुख कैसा है? हमारा दुख कुशन किया हुआ है। कुशन किया हुआ। हाँ, उस पर गद्दे लगे हुए हैं, ये उथला है। आज अगर किसी को बहुत गहरी पीड़ा होती भी है, तो उसके पास उससे बचने के दर्जनों रास्ते हैं। जैसे कि पेन किलर ले लेना, हाँ, शराब पी लेना, थेरेपी में चले जाना, या फिर बस सोफे पर बैठकर सोशल मीडिया रील्स देखते रहना, और एक चीज केक ऑर्डर कर लेना। हाँ, गहरे दुख का सीधा सामना करने से रोकते हैं। नतीजा ये होता है कि हम कभी उस पीड़ा को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाते, उसे हम सालों तक टालते रहते हैं। तो हमारा ये आधा अधूरा दुख हमें असल बदलाव के मुश्किल काम को टालने का मौका दे देता है। हाँ, हालत कभी इतनी खराब होती ही नहीं कि हम कोई बड़ा निर्णायक कदम उठाएं। भगवत गीता जैसे गहरे ज्ञान की जरूरत तब नहीं पड़ती जब समस्या ये हो कि किसी ने सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। वो दुख बहुत सतही है। सही कहा। उस तरह की समस्याओं के लिए गीता की जरूरत नहीं है, वो तो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाती हैं। गीता की जरूरत तब पड़ती है जब आपको ये एहसास होता है कि आप जो पूरी जिंदगी जी रहे हैं, वो शायद एक सपना है और आप कहीं और ही फंसे हुए हैं। तो अगर ये सुख, ये हैप्पीनेस जो हर बार दुख में बदल जाता है, हमारा लक्ष्य नहीं है, तो फिर असली लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुंचना है हमें? असली लक्ष्य है आनंद, यानी जॉय। और ये सुख यानी हैप्पीनेस से पूरी तरह अलग है,
इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी का मतलब आनंद नहीं होता। अगर आनंद हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट है, तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है कि जिसे हम खुशी कहते हैं, वो शायद आनंद के रास्ते में खड़ी एक दीवार है। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। सुख हमेशा किसी शर्त पर आधारित होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का खेल है। हाँ, मतलब अगर कारण हटा दिया। हाँ, नौकरी चली गई, पैसा खत्म हो गया, सेहत बिगड़ गई तो सुख भी चला जाता है। इसे कोई भी आपसे छीन सकता है। और आनंद? आनंद होने की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये हमारी डिफॉल्ट स्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य बीमारी की गैर मौजूदगी है। हाँ। इसे न तो पैदा किया जा सकता है और ना ही चुराया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा असली स्वभाव है। उपनिषदों में इसी को सतचित आनंद कहा गया है, अ स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। वाह! तो आप किसी का सुख छीन सकते हैं, उसका आनंद नहीं छीन सकते। बिल्कुल। तो दुख की समस्या से निकलने के लिए और आनंद तक पहुंचने के लिए स्रोतों के अनुसार दुनिया का सारा ज्ञान दो मौलिक रास्तों में बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, हर धर्म, हर थेरेपी, हर सेल्फ हेल्प किताब, सब कुछ इन्हीं दो में से एक कैटेगरी में आता है। अच्छा। बिल्कुल। अब जब हमारे पास दुख की समस्या है, तो उसके समाधान के लिए दो रास्ते सामने आते हैं। एक है सांख्य का रास्ता और दूसरा है योग का रास्ता। ठीक है, तो चलिए पहले रास्ते को समझते हैं, सांख्य यानी ज्ञान का योग। सांख्य का जो निदान है, डायग्नोसिस, वो बहुत सीधा और क्रांतिकारी है। कैसे? ये कहता है कि दुख का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक। और वो है? अज्ञान, इग्नोरेंस। आप बस ये भूल गए हैं कि आप असल में कौन हैं। आपकी सारी पीड़ा इसी अज्ञान से पैदा हो रही है, बस। तो इसका इलाज क्या है? इलाज भी उतना ही सीधा है, तत्काल, इसी पल में। कुछ करना नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान ही काफी है। ये ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हैं और समाधान बस बत्ती जलाना है। जैसे ही रोशनी होती है, अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है। उसे भगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए वो एक अरबपति के सपने वाला रूपक भी है ना? हाँ, वो इसे काफी अच्छे से समझाता है। कल्पना कीजिए कि एक अरबपति सपना देख रहा है कि वो गरीब और दिवालिया हो गया है। सपने में उसका दुख, उसकी चिंता, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। अब बताइए, इसका समाधान क्या है? क्या उसे सपने के अंदर ही कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए, पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, समाधान तो बस जाग जाना है। ठीक यही। सांख्य कहता है, तुम पहले से ही अमीर हो, तुम बस सो रहे हो, तुम्हारा दुख एक सपना है। जिस पल आप जाग जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जहां आप इतना कष्ट सह रहे थे, वो तो सिर्फ एक सपना था। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जागने की जरूरत थी। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी और सुंदर लगता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही काफी है, ये सुनने में बहुत आसान भी लगता है। अगर किसी को सालों से एंग्जाइटी की आदत है या कोई गहरा ट्रॉमा है, तो क्या सिर्फ ये जान लेना कि मैं आनंद का स्वरूप हूं काफी है? ये असलियत से थोड़ा दूर नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। और यही सांख्य के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से दूसरा रास्ता यानी योग अस्तित्व में आता है। अच्छा, तो ये दूसरा रास्ता, योग यानी कर्म का योग, क्या कहता है? योग का निदान यह है कि हाँ, अज्ञान एक कारण है, लेकिन आप अपनी कंडीशनिंग, अपनी आदतों और अपने संस्कारों की असली जंजीरों से भी बंधे हैं। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। उस अंधेरे कमरे में आप सिर्फ अंधेरे में नहीं हैं, बल्कि आप सच में लोहे की जंजीरों से भी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर इलाज भविष्य में मिलता है, तत्काल नहीं? हाँ, यहाँ समाधान भविष्य की किसी तारीख और समय पर मिलता है। आपको उन जंजीरों को काटने के लिए कर्म करना होगा, तपस्या करनी होगी, अभ्यास करना होगा, जैसे प्राणायाम या मंत्र जाप। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल। जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे, तब आपको समाधान मिलेगा। रोशनी जलाने के साथ साथ आपको जंजीरें भी काटनी होंगी। और ज्यादातर धर्म और थेरेपी इसी श्रेणी में आते हैं, है ना? क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। ये रास्ता कहता है कि समस्या असली है और उसे हल करने के लिए मेहनत करनी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो कहता है कि समाधान आगे है, आपको कुछ साधना करनी होगी तब मिलेगा, आज की तारीख में तो नहीं है। तो यहाँ एक फैसिनेटिंग टेंशन है। सिलिकॉन वैली की जो बायो हैकिंग और सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन की कल्चर है, हाँ, वो पूरी तरह से योग के रास्ते पर है। डू द वर्क, हैक द सिस्टम, इम्प्रूव योरसेल्फ। दूसरी तरफ
वो जो सडन मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी या एपिफनी होते हैं, जहां किसी को अचानक समझ आता है कि मैं तो पूरी जिंदगी गलत लक्ष्य के पीछे भाग रहा था, वो एक प्योर सांख्य मोमेंट है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। गीता इन दोनों को एक साथ रखती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसाइट है। वो पहले सांख्य प्रस्तुत करती है और फिर योग के तरीके बताती है। ये दार्शनिक विभाजन किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जो किसी मार्गदर्शक, शिक्षक या थेरेपिस्ट की तलाश में है। हमें कौन गाइड कर सकता है, खासकर जब दो इतने अलग-अलग रास्ते हों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी गाइड आपको सिर्फ वहीं तक ले जा सकता है जहां तक उसकी अपनी समझ है। अगर मेरा नक्शा ही अधूरा है तो मैं आपको मंजिल तक कैसे पहुंचा सकती हूँ? मतलब ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन ये ब्रोकर्स को हटाने वाली बात थोड़ी चैलेंजिंग है। हम सब जानकारी के लिए किताबों और एक्सपर्ट्स पर ही तो निर्भर करते हैं। क्या यह कहना प्रैक्टिकल है कि हमें किसी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं? जरूरत है, लेकिन एक सीढ़ी की तरह। आप सीढ़ी का इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करते हैं, उसे अपने सिर पर ढोने के लिए नहीं। अच्छा। असली गुरु आपको सीढ़ी पर चढ़ना सिखाता है और फिर कहता है, अब इसे छोड़ दो, तुम पहुंच गए हो। पारंपरिक पूर्वी अवधारणा में गुरु की कल्पना इतनी ऊंची इसीलिए है। ये कोई वीकेंड सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है। गुरु को आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। उन्हें पहले अपनी जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी होती हैं, तभी वो किसी और का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य इन मध्यस्थों यानी ब्रोकर्स को खत्म करना है, चाहे वो मंदिर हो, लेखक हो या पॉडकास्टर हो। ये सब एक तरह के ब्रोकर हैं जो किसी व्यक्ति और उसके सीधे अनुभव के बीच खड़े हो जाते हैं। तो असली गुरु तो वो है जो आपको सिखाता है कि आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आपको अपना प्रकाश खुद बनना सिखाता है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। सांख्य का रास्ता, जो कहता है कि दुख अज्ञान का एक सपना है और हमें बस जागने की जरूरत है। और योग का रास्ता, जो कहता है कि दुख की जंजीरें असली हैं और उन्हें काटने के लिए मेहनत करनी होगी। और कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले सांख्य का उच्चतम ज्ञान दिया। अध्याय 2 की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर अर्जुन उस ज्ञान को उसी पल समझ लेता तो बाकी का सारा संघर्ष, अध्याय 3 से 18 तक की पूरी यात्रा, वो अनावश्यक हो जाती। ये तो एक बेहतरीन टॉप डाउन अप्रोच है। सबसे अच्छा, सबसे तेज समाधान पहले ही दे दो। अगर वो काम कर गया तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर लंबा मेहनत वाला रास्ता तो है ही। अगर आप शुरुआत में ही सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। नहीं तो फिर जिंदगी में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, क्यों? रिश्तों से या फिर करियर से वो किस श्रेणी में आती हैं? क्या वे सिर्फ अज्ञान का नतीजा है, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी चाहिए वो पहले से मौजूद है और उसे बस याद करने की, पहचानने की जरूरत है? क्या आपको सिर्फ कोई नींद से जगा दे इतना काफी है? या फिर वो समस्याएं वाकई में कंडीशनिंग की जंजीरों को हटाने के लिए बाहरी कार्रवाई और कड़ी मेहनत की मांग करती हैं? क्या आपको उन जंजीरों को काटने के लिए कोई औजार, कोई अभ्यास, कोई तरीका चाहिए? ये सोचने की बात है। क्या हम एक जागने वाली समस्या को काम करने वाले तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम एक एपिफनी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जरूरत असल में अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर उन जंजीरों को तोड़ने की है? जिस पल कोई इस अंतर को सही ढंग से समझ जाता है कि कब किसी को बस जगाना है और कब उसे अभ्यास करने की विधि देनी है, वही सच्ची समझ की कुंजी है।